हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड गौरांगी पुंडीर। आई होप आपकी सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। एंड नाउ वील बी डूइंग द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस रिविजन सीरीज विच इज़ सोशल मूवमेंट। आफ्टर दिस वीडियो विल बी अपलोडेड, वी हैव कवर्ड ऑल द चैप्टर्स इन आर सिलेबस एंड नाउ वी बी मूविंग टूवर्ड्स वन शॉट रिविजन ऑफ द होल बुक। सो पूरी बुक पढ़ने से पहले आप एक बार जितने भी चैप्टर्स की वन शॉट हैं वो पढ़ लीजिएगा। एंड आई हैव अपलोडेड अ प्ले लिस्ट, सो प्लीज़ प्ले लिस्ट ऑफ क्लास 12 सोशियोलॉजी में आपको सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग विद सोशल मूवमेंट होता क्या है। सोशल मूवमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम आज के टाइम पे रह रहे हैं, तो ये एक रिजल्ट है सोशल मूवमेंट का। यानी कि कोई लड़ा था तभी आज हम वोट दे पा रहे हैं एज अ लेडी। आज मैं एजुकेट कर पा रही हूँ गर्ल्स को, या फिर मैं खुद एजुकेट हो पा रही हूँ, तो ये भी सोशल मूवमेंट का ही एक रिजल्ट है। तो सोशल मूवमेंट के फीचर स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग कि सोशल मूवमेंट के फीचर्स होते क्या हैं। सोशल मूवमेंट के सबसे पहला फीचर है कि आपको कलेक्टिवली एक्शन लेना पड़ेगा, सबको साथ जुट होके। साथ ही साथ आपको ये स्टेट के अगेंस्ट होता है, जो उनके लॉ पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। ये पब्लिक इशूज़ पे चेंज लाना चाहते हैं। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, एक लीडरशिप की, एक स्ट्रक्चर की। देखो, जैसे कि अभी हम लोगों ने सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस स्टार्ट करी। जब हम लोग सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने उससे पहले एक रोड मैप की वीडियो दी कि भाई आपको चैप्टर्स को इस तरह से डिवाइड करना है, इस तरह से स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ना है। तो ऐसे ही एक सोशल मूवमेंट के लिए भी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक लीडरशिप चाहिए, और उसका एक स्ट्रक्चर। हमें मूवमेंट करना है तो हमें किस किस तरह से मूवमेंट करना है। इसमें सबके ऑब्जेक्टिव्स और आइडियोलॉजी सेम होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि कोई उसको कुछ में से उसमें से रीप कर रहा है और कुछ रीप कर रहा है। सबकी आइडियोलॉजी या तो लेफ्टिस्ट होनी चाहिए या राइटिस्ट होनी चाहिए, और एक अगेंस्ट अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारी तरह के मोड्स होते हैं आप प्रोटेस्ट करने के। कुछ लोग ब्लैक क्लोथ से करते हैं, कुछ लोग स्ट्रीट पे प्लेट करते हैं, कुछ लोग कैंडल मार्च करते हैं, कुछ लोग भूख हड़ताल करते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स हैं सोशल मूवमेंट के। उसके बाद एक काउंटर मूवमेंट भी बता रखा है। देखो, जैसे सोशल मूवमेंट होते हैं एक चेंज लाने के लिए, तो काउंटर मूवमेंट होते हैं उन सोशल मूवमेंट के अगेंस्ट में। तो दिस इज आर राइज इन द डिफेंस ऑफ स्टेटस क्यू। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने सती के अगेंस्ट कैंपेन करा था, ब्रह्मो समाज बनाई थी। तो जो सती को डिफेंड कर रहे थे, उन्होंने धर्म सभा बना ली और बोला ब्रिटिशर्स को कि भाई आप सती के अगेंस्ट कोई भी लॉ पास मत कीजिए। उसके बाद आता है सोशल चेंज और सोशल मूवमेंट में फ़र्क क्या है। सोशल चेंज एक कंटिन्यूस और ऑन गोइंग प्रोसेस है, जैसे कि आपका संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन हो गया। लेकिन सोशल मूवमेंट हमेशा किसी स्पेसिफिक गोल से रिलेटेड होता है, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्गर कंटिन्यूस होता है। एफर्ट्स एक्शन बाय पीपल। हम लोगों को सोशल मूवमेंट लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि एक दिन में ही आपका जो है चेंज आ गया। उसके बाद आपकी थ्योरीज बता रखे हैं सोशल मूवमेंट की। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन। क्या होता है, जैसे कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, सोशल ग्रुप फील करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वर्स ऑफ है, तो यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल रोल है, फैक्टर है, वो बहुत ज़्यादा प्ले करता है। तो कुछ लिमिटेशन थ्योरी आ जाती है कि ना डिप्राइव कर रहे हो, कुछ चीज़ नेसेसरी है, तो यहाँ पे आपको कलेक्टिव एक्शन लेना इज सफिशेंट एंड द नॉट अ सफिशेंट रीजन इन देमसेल्व्स। साथ ही साथ एक लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन दे रखा है, जिसमें मालसर ऑनर्सर की एक बुक है लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, जो बोलती है कि सोशल मूवमेंट एक ऐसा एग्रीवेशन है जो इंडिविजुअल एक्टर्स को देख रहा है कि भाई वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही काम कर रहा है। अगर कोई इंसान जो है किसी सोशल मूवमेंट को ज्वाइन कर रहा है, तो वो तभी तो ज्वाइन करेगा अगर उससे उसमें से कुछ फायदा होगा। ये इनका कहना था। बट जो MC कार्ती और जैल थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट करा था और बोला था सोशल मूवमेंट हमेशा इंडिविजुअल्स आर मेड ऑफ इंडिविजुअल्स परस्यूइंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट। और इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि एक आपका अजम्पशन है कि ऐसा होता है। एंड साथ ही साथ एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, जो बोलते हैं कि भाई आपका जो सोशल मूवमेंट है वो कितने ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज कर सकता है, ला सकता है। तो जो क्रिटिक्स है वो आर्ग्यू बोलते हैं कि भाई ये नहीं है कि आपके पास दिस इट इज़ नॉट लिमिटेड एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, बट आप किस तरह से न्यू रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करो कि आप कैसे सिम्बल्स और आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रहे हो। और ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप वो नहीं कर सकते हो, मूवमेंट नहीं ला सकते हो। तो स्कार्सिटी ऑफ जो रिसोर्सेज है वो कोई आप उसको हर्डल नहीं बोल सकते। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रिफॉर्मिस्ट, रिडेम्पटिव, ट्रांसफॉर्मेटरी एंड रिवोल्यूशनरी। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट वो होते हैं जो आज की आपकी जो एग्जिस्टिंग सोशल पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स है उनको चेंज करना चाहता है धीरे धीरे स्टेप्स लाके, जैसे कि राइट टू इंपॉर्टेंट कैंपेन, राइट टू इन्फॉर्मेशन कैंपेन। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके MCQ में पूछा जाता है कि ये जो RTI है ये कौन से टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट है, तो इसका आंसर है रिफॉर्मिस्ट। ये क्या कर रहे हैं, आपकी पर्सनल पॉलिटिकल अरेंजमेंट को चेंज कर रहे हैं छोटे छोटे स्टेप्स लेके। उसके बाद है रिडेम्पटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटरी। ये पर्सनल कॉन्शियसनेस और एक्शंस ऑफ अ इंडिविजुअल को चेंज कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है कि जो इजावा कम्युनिटी के लोग हैं जो केरला में हैं, नारायणा गुरु, उनके अंदर चेंज लाना चाहते थे, चेंज इन देयर सोशल प्रैक्टिसेस जो वो प्रैक्टिस करते हैं। रेवोल्यूशनरी क्या होता है,
रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वो होते हैं जो पूरे के पूरे सोशल रिलेशंस को रेडिकली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं स्टेट की पावर लेके, जैसे कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया, यानी कि आपका रशियन रेवोल्यूशन हो गया। या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है वो भी एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था, क्योंकि ये स्टेट की पावर को कैप्चर करना चाहते थे। उसके बाद है ओल्ड एंड न्यू मूवमेंट्स। पुराने मूवमेंट्स क्या थे, नए मूवमेंट क्या थे। जो पुराने मूवमेंट थे वो पॉलिटिकल पार्टीज के विनिंदा ही थे, सब कुछ उनके पास पॉलिटिक्स से रिलेटेड था। लेकिन जो न्यू सोशल मूवमेंट है वो भाई आपकी इक्वल जस्टिस की बात करें, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, जैसे कि क्लीन एनवायरनमेंट हो गई। यहाँ पे जो था पॉलिटिकल पार्टीज का रोल सेंट्रल था, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का रोल सेंट्रल नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पीयर प्रेशर ग्रुप्स हैं, जैसे कि आप एनजीओज बोल सकते हो या फिर यूनियंस बोल सकते हो। यहाँ पे जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर रिलेशन, यहाँ पे सब कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया, ये चीज़ें ज़रूरी है। यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि एरियाज में, ये रिस्ट्रिक्ट नहीं होता। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे ओल्ड सोशल मूवमेंट का, तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइक पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और न्यू सोशल मूवमेंट में हम एग्जांपल ले सकते हैं LGBTQ+ इनके लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, न्यू सोशल मूवमेंट है। उसके बाद आता है आपका इकोलॉजिकल मूवमेंट, यानी कि आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड। चिपको मूवमेंट एक एग्जांपल है इकोलॉजिकल मूवमेंट का, जो हिमालयन फुटहिल्स में स्टार्ट हुआ था। ये क्यों हुआ था, क्योंकि जो हमारी एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रही थी, तो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स जब पेड़ को काटने के लिए गए तो विलेजर्स, मोस्टली वुमेन थी, उन्होंने आगे बढ़े, उन्होंने ट्रीज को हक कर लिया और बोला कि हम पेड़ को काटने नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड ही उसी से पेड़ से थी। अगर वो पेड़ को काट देंगे तो वो कमाएंगे किससे, खाएंगे कैसे। एंड दिस मूवमेंट फोकस्ड ऑन इकोनॉमी, इकोलॉजिकली एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये पैसों को भी देख रहे हैं, ये इकोलॉजी को भी देख रहे हैं, और आपकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को भी देख रहे हैं। उसके बाद आता है क्लास बेस्ड मूवमेंट, जो दो तरीकों का होता है, पीजेंट मूवमेंट एंड वर्कर मूवमेंट। स्टार्टिंग विद पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट प्री कॉलोनियल डेज में था, जैसे कि आपका बंगाल रिवॉल्ट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन एंड डिकन राइट्स अगेंस्ट द मनी लेंडर, ये एग्जाम्पल है आपकी। ये क्या थे, ये मूवमेंट वो थे उन पीजेंट्स के तरफ से थे जो कहते हैं आपके इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में थे, कि भाई हमें इंडिगो नहीं उगाना, और साथ ही साथ उनके अगेंस्ट जो मनी लेंडर्स इतना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। बरोडली का भी सत्याग्रह हुआ था। क्यों हुआ था बरदौली का सत्याग्रह, नॉन टैक्स कैंपेन था, कि भाई हमें टैक्स नहीं देना। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जो हमारे लिए लड़ी। उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस के लिए डिमांड जो हुई थी उसके फ्रीडम के लिए डिमांड करी। पीजेंट्स को जो आप एक्सप्लॉयट करो उससे आज़ादी दिलाओ, और इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी तेभागा और तेलंगाना मूवमेंट हुए थे। फिर न्यू फार्मर मूवमेंट हुए 1970s में पंजाब और तमिलनाडु के बीच में, जो एक रीजन से ऑर्गेनाइज थे। पार्टी नहीं थी इसमें, नॉन पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस थी। इनकी आइडियोलॉजी थी कि हम लोग स्टेट के अगेंस्ट है और एंटी अर्बन है, यानी कि रूरल एरियाज का सपोर्ट कर रहे हैं। और इनका मेन था कि भाई जो प्राइस से रिलेटेड इशूज़ है हमें उस पर ध्यान देना है, कि जो आप वो देते हो MSP हो गया, प्राइस प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, रीन्यूमरेटिव प्राइसेस देते हो, भाई इनको आप दोबारा से क्या करो, दोबारा से रिव्यू करो और ढंग से इस तरह से बनाओ कि फार्मर्स को भी उससे क्या हो, बेनिफिट हो। तो उन्होंने नॉवल मेथड उठाए, जैसे कि रोड को ब्लॉक कर देते हैं, रेलवेज को ब्लॉक कर देते हैं, पॉलिटिशियंस को एंट्री नहीं देते विलेजेस के अंदर, एनवायरमेंट एंड वुमेन इशूज भी इनके साथ जुड़ गए थे। उसके बाद आता है आपका कास्ट बेस्ड मूवमेंट, जो था दलित मूवमेंट और बैकवर्ड क्लास कास्ट मूवमेंट। अब दलित मूवमेंट्स क्या था, ये मूवमेंट क्या था, पहले सबसे बताओ OBCs क्या होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस क्या है, जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है और साथ ही साथ नंबर में कम है। तो ये स्ट्रगल था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में, साथ ही साथ पॉलिटिकल इनको ऑप्रेस करा जाता, और ये लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन से ही क्या हो रहे थे, ये लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खो रहे थे। देयर वाज अ मूवमेंट टू बी टच्ड, याद रखना, ये लोग वो होते हैं ना, हम लोग अछूत बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं हमें छुइए, हम लोग अछूत नहीं है। यहाँ पे दलित का वर्ड मतलब बता रखा है, विच मीन्स ऑप्रेस्ड पर्सन या ब्रोकन डाउन। एग्जाम्पल दे रखा है सतनामी मूवमेंट ऑफ चमार इन छत्तीसगढ़, प्लेन्स ईस्टर्न MP, महार मूवमेंट इन महाराष्ट्र एंड आदिधर मूवमेंट इन पंजाब। उसके बाद आता है आपका बैकवर्ड क्लास एंड कास्ट मूवमेंट। ये पॉलिटिकल एंटिटीज बहुत दोनों थे इसमें, ये कॉलोनियल टाइम पे भी हुआ, पोस्ट कॉलोनियल टाइम पे भी हुआ, और इन्होंने बोला कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप चेंज करो। जो पीपल थे अपनी कास्ट के विद इन रह रहे थे, विद इन द सोशल लाइफ, तो यहाँ पे क्या हुआ, लोग बोलना शुरू हुए कि भाई आप हम लोगों को एक्सप्लॉइट करो ऑन द बेसिस ऑफ आवर कास्ट, उसको आप मत करो। तो अपर कास्ट ने कैसे रिस्पॉन्स करा, अपर कास्ट रिस्पॉन्सेज दैट द राइज इन बोथ दलित और बैकवर्ड मूवमेंट था, उसकी वजह से अपर कास्ट के अंदर भी एक फीलिंग आ गई, देयर वाज शॉर्ट थ्रिफ्ट बिटवीन द गवर्नमेंट, और क्या आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि दे आर नॉट न्यूमेरिकली नॉट सिग्निफिकेंट इनफ। उसके बाद आया आपका झारखंड मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट जिसको आप बोलते हो। जितने भी आपके ट्राइबल्स थे, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। झारखंड को एक नया स्टेट बनवाना था, यहाँ पे आपका लीडर थे बिरसा मुंडा। ये क्या बोल रहे थे कि भाई
हमारे जो आदिवासीज हैं उनको एक यूनिफाइड एथनिक कॉन्शियसनेस है, हमारा एक अलग कल्चर है, हम लोग मिडिल क्लास आदिवासीज हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल लीडरशिप है, हमारे को चाहिए एक सेपरेट स्टेट। उन्होंने पूरी इंडिया और अब्रॉड में लॉबी करा। फिर विद इन द साउथ बिहार भी उन लोगों का एक हेट है डिकूज के। डिकूज कौन है? डिकूज है तुम्हारे मिडिल मैन। ये क्या करते हैं? ये गवर्नमेंट से तो पैसा ले लेते हैं कि हम लोग ट्राइबल्स को पैसा दे देंगे, लेकिन ये लोग ट्राइबल से लैंड अपने नाम करा लेते हैं और इनको साथ ही साथ पैसा भी नहीं देते। इन लोगों को ये लोग डिस्प्लेसमेंट तो कर देते हैं, लेकिन इन लोगों को रिहैबिलिटेट ही नहीं करते, इनको कोई जगह ही नहीं देते। उनका कल्चर भी छूट रहा है, वो माइनॉरिटी में भी आ रहे हैं। तो आदिवासीज ने मार्जिनलाइजेशन बहुत ज़्यादा फेस करी, इनजस्टिस हुआ, इसलिए उन्होंने बोला कि हमारी झारखंडी आइडेंटिटी है एंड वी नीड एन कलेक्टिव एक्शन। तो इन लोगों ने किस चीज़ के लिए लड़े? यही कि आपका जो लैंड है, आप जो आप बना रहे हो डैम, आप बनाओ, लेकिन फायरिंग रेंजेस होनी चाहिए, कुछ लार्ज इरिगेशन के। आप जो हमारा लैंड ले रहे हो तो हमको उतना पैसा भी दो, साथ ही साथ हमें एक एरिया भी दो, सर्वे करो, सेटलमेंट करो। आप बोल रहे हो कि जो है आपके मतलब कि आप हमें एक एरिया से उठा के दूसरे एरिया में रख रहे हो, तो आप देख भी रहे हो कि हम लोगों को कोई होम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक कलेक्शन ऑफ लोन, रेंट एंड कलेक्टिव कोऑपरेटिव ड्यूज से भी ये लोग रेजिस्ट कर रहे थे। क्या? यानी कि जो आप हमारे से रेंट ले रहे हो उसके बाद मतलब आप उसको ढंग से रेजिस्ट भी कर रहे हो। क्यों? हम लोग नहीं चाहते कि आप हमसे लोन या रेंट लो, और जो हमारा प्रोड्यूस है, हम जो बना रहे हैं, आप उसको नेशनलाइज कैसे कर सकते हो, आप उसको पूरी गवर्नमेंट का कैसे उन्हें दे सकते हो। उसके बाद आया नॉर्थ ईस्ट का मूवमेंट। नॉर्थ ईस्ट का मूवमेंट क्या कह रहा था? द प्रोसेस ऑफ स्टेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये भी इंडिपेंडेंस चाहते थे। एंड देयर वाज अनरेस्ट, क्योंकि हिल साइड था, ये हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, क्योंकि ये लोग अलाइनेटेड फील करते थे। तो यहाँ पे इकोलॉजिकल इशू भी था और साथ ही साथ कल्चरल आइडेंटिटी का भी मूवमेंट ये था। अब आया वुमेन मूवमेंट। वुमेन मूवमेंट भी वही, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हुई, वुमेन इंडियन एसोसिएशन बनी, ऑल इंडिया वुमेन बनी। अब क्या होता है कि वुमेन मूवमेंट क्यों लड़े ये लोग? क्यों लड़ी? क्योंकि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। साथ ही साथ इन लोगों ने बोला कि भाई जो स्कूल के आपके फॉर्म से, उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम होना चाहिए, मम्मी पापा दोनों का नाम होना चाहिए। और पासपोर्ट, अब जो पापा के मतलब पासपोर्ट होता है उसमें इधर मम्मी या पापा में से किसी का नाम होता है, एक्सक्लूसिवली इंश्योर्ड होता है। ये देख के कि फैमिली में चेंज हो सकता है, मैरिज पैटर्न्स भी चेंज हो सकते हैं। लीगल चेंजेस आ गए, बहुत ज़्यादा लॉज बन गए औरतों की प्रोटेक्शन के लिए। क्यों बने? क्योंकि सोशल मूवमेंट हुए, ऑटोनोमस मूवमेंट स्टार्ट हो गई, यानी कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के मूवमेंट स्टार्ट हो गए और नए इश्यूज को स्टार्ट लेने लग गए। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। वी हैव कंप्लीटेड सोशल मूवमेंट। एंड एक और चीज़, अगर कोई भी सोशल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो पहले आप उस मूवमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उन्होंने जो प्रॉब्लम्स के बारे में बोला गया है वो प्रॉब्लम्स आप बनाएंगे, उसके बाद जो सॉल्व हुआ है वो, और फोर्थ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुई है वो। जब आप ये सारे के सारे पॉइंट्स को कवर कर लोगे तभी आपका एक परफेक्ट आंसर बन जाएगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स ऑफ सोशियोलॉजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।